Hello everyone, welcome to my channel Drugs Decoded. So in this lecture we're going to discuss about the anti-epileptic drugs which are used in the treatment of epilepsy, which is the recurrent episodes of seizures. ठीक है, मिर्गी के दौरे. So what is seizures? How they originate? होता क्या है, न्यूरॉन जब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, एक्सेसिवली एक्टिव, दे विल रिजल्ट इन सडन बर्स्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन. ठीक है, एंड दिस रिजल्ट इन व्हाट, सीजर्स. ठीक है, तो ये कितने टाइप के होते हैं, जनरलाइज, फोकल और अनक्लासिफाइड. जनरलाइज will always be accompanied by loss of consciousness. ठीक है, and they involve both the hemispheres of the brain. ठीक है, इनके सब टाइप्स क्या होते हैं, टोनिक, क्लोनिक, दैट इज ग्रैंड माल. टोनिक का मतलब होता है देयर विल बी लाइक कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल. ठीक है, एंड क्लोनिक में क्या होता है, देयर विल बी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन. देन वी हैव एब्सेंस, दैट इज पेटेटमाल. एब्सेंस में क्या होता है, देयर विल बी लाइक इसका जो ऑनसेट होता है वो 3 to 5 years एज में हो जाता है एंड इट कैन परसिस्ट टिल और बियॉन्ड प्यूबर्टी. ओके, देन वी हैव मायोक्लोनिक विच इज आइडेंटिफाइड बाय स्लो मसल कॉन्ट्रैक्शन. Then we have again tonic and we have atonic which are also called as drop attacks. इसमें क्या होता है, muscle lose its tonicity. Okay, and we have again clonic. ठीक है, then we have focal. Focal involves only one hemisphere of the brain, that is it originate only in a particular region of the brain. ठीक है, focal. It can be classified as simple partial Jacksonian, complex partial psychomotor or temporal lobe epilepsy. देन वी हैव अनक्लासिफाइड विच इज़ फिब्राइल सीजर और इन्फेंटाइल स्पाज्म. ठीक है ना, अगर हम देखें कि एपिलेप्सी या फिर ये जो सीजर्स है ये क्यों जनरेट हो रहे हैं, तो मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी जो ब्रेन में है वो डिसबैलेंस हो रही है. और कौन सी एक्टिविटी डिसबैलेंस हो रही है, जो एक्साइटेटरी इनपुट्स है और जो इनहिबिटरी इनपुट्स है, इनमें ब्रेन में बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, अगर ये बैलेंस थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो गया तो क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन सीजर्स. ठीक है, या फिर डिप्रेशन हो गया तो सीएनएस का, या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन हो जाएगा. ठीक है, तो अगर एक्साइटेटरी इनपुट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनहिबिटरी इनपुट्स क्या हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं, तो क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन सीजर्स. ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूरॉन्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, हाउ कम्युनिकेशन हैपेंस बिटवीन न्यूरॉन्स. ठीक है, तो होता क्या है, ये दिस इज एक्साइटेटरी न्यूरॉन. ठीक है, दिस इज साइनेप्स, दिस पार्ट इज साइनेप्स. ठीक है, दिस इज प्री साइनेप्टिक, दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक. नाउ लेट्स स्टार्ट. अब होता क्या है, जब भी एक नॉर्मल एक्साइटेटरी न्यूरॉन को अगर हम बात करें तो क्या होता है, इनसाइड इज मोर नेगेटिव एंड आउटसाइड इज पॉजिटिव. ठीक है, सी दिस वन, इनसाइड इज नेगेटिव एंड आउटसाइड इज पॉजिटिव. अब क्या होगा, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा, सोडियम चैनल ओपन होंगे, सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आएगा. ठीक है, जब सोडियम विल एंटर इनसाइड द न्यूरोनल सेल, ठीक है, तो क्या होगा, हाई वोल्टेज एक्टिवेटेड कैल्शियम चैनल भी क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे. दिस विल रिजल्ट इन इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम. ठीक है, तो अंदर क्या हो गया, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया. और सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज किससे जनरेट हुआ था, जब सोडियम अंदर की साइड आया था, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था. जब सोडियम ने एंटर किया था तब क्या हुआ था, डीपोलराइजेशन हुआ था. मतलब यहाँ जब जो पहले नेगेटिव चार्ज था वो क्या हो गया था, पॉजिटिव हो गया था, और बाहर क्या हो गया था, नेगेटिव. तो इस डीपोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम चैनल भी क्या होते हैं, बाद में ओपन हो जाते हैं. दिस विल रिजल्ट इन मोर इनफ्लक्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब जब ये कैल्शियम अंदर आया तो जो ये वेसाइकल्स है इसके अंदर क्या है, ग्लूटामेट. ग्लूटामेट क्या होता है, अपना एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, दिस ग्लूटामेट विल फ्यूज विद द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरोनल सेल एंड विल गेट रिलीज इन द साइनेप्स. ये ग्लूटामेट वेसाइकल यहाँ से फ्यूज होके ये कहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, साइनेप्स में. अब ये ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पर एक्ट करेंगे, रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक सेल. अब पोस्ट साइनेप्टिक सेल पे कौन कौन से रिसेप्टर है, एएमपीए है और एनएमडीए है. तो ये जब ग्लूटामेट एएमपीए और एनएमडीए रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे तो एएमपीए तो क्या करेगा, चैनल ओपन होगा और क्या एंटर करेगा अंदर, सोडियम. एनएमडी जब ओपन होगा तो क्या एंटर करेगा अंदर, कैल्शियम. अब अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया अगेन, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जस्ट नीचे जितना डीपोलराइजेशन हुआ है उस वजह से क्या होगा, टी टाइप कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन व्हाट, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन मोर. ठीक है, इन सोडियम और कैल्शियम यहाँ पे जो एंटर कर रहे हैं इसकी वजह से टी टाइप कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम की एंट्री और हो जाएगी. ठीक है, न्यूरॉन्स में. अब इसका रिजल्ट पूरा जो एक प्रोसेस है इसका क्या रिजल्ट हुआ कि अंदर बहुत पॉजिटिव चार्ज हो गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है,
excitation, this will result in what? More excitatory, more activity of what? Excitatory neuron. जबकि हम अब ये एक्साइटेटरी न्यूरॉन अगर हो रहा है तो दिस विल, जितना ज़्यादा हाइपर एक्साइटेशन होगा, जितनी ज़्यादा सेल एक्साइट होगी, उस उतना ही क्या रिजल्ट होगा? इट विल रिजल्ट इन व्हाट? सीजर। ठीक है। लेकिन होता क्या है, ये तो है, हम अगर पेशेंट की बात करें, नॉर्मली क्या होता है, अगर ये एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आर ब्रेन ऑल्सो हैज़ इनहिबिटरी न्यूरॉन अराउंड। ठीक है। तो ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है, इसमें से क्या रिलीज होगा? गाबा। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियोस में। तो जब गाबा रिलीज होगा, गाबा विल एक्ट ऑन व्हाट? गाबा ए क्लोराइड चैनल। ठीक है। तो जब गाबा एक्ट करेगा तो ये चैनल ओपन हो जाएंगे। ओपन होंगे तो क्या एंटर करेगा सेल के अंदर? मोर अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक है। देयर विल बी इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड। तो ये क्या आ गया? अंदर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और बाहर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। So this entry of chloride will balance the excitation caused by these ions. ठीक है, ये होता है नॉर्मली। अब हम बात करते हैं ड्रग्स की। ठीक है, ड्रग्स की बात करते हैं तो अब हमें करवाना क्या है? हमें एक्साइटेशन को तो कम करवाना है, और जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है उसको हमें क्या करवाना है? ज़्यादा करवाना है अमाउंट में। ठीक है, हमें एक्टिविटी एक्साइटेशन की कम करनी है, तो ऐसी ड्रग्स हम अटैक करवाएंगे, ऐसी ड्रग्स का हम अटैक करवाएंगे चैनल पे जो एक्साइटेशन को तो क्या कर दे? कम कर दे, और जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है उसको क्या कर दे? बढ़ा दे। ठीक है। तो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं, इसी मैकेनिज्म से ही अब हम निकालते हैं क्लासिफिकेशन। कैसे? पहला क्या है? इनहिबिशन ऑफ यूज डिपेंडेंट सोडियम चैनल। मतलब यूज डिपेंडेंट मतलब जब ये सोडियम चैनल ओपन स्टेट में होंगे ना, तभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा? ड्रग का अटैक करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो ड्रग्स क्या करेंगी? सोडियम चैनल को ओपन स्टेट में क्या करेंगी? ब्लॉक करेंगी, जिस वजह से सोडियम चैनल किस में पहुंच जाएगा? इनएक्टिवेटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं? दीज ड्रग्स प्रोलॉन्ग द इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ सोडियम चैनल। ठीक है। अब जब तक ये सोडियम चैनल रेस्टिंग स्टेट में नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक कोई स्टिमुलस आके इन चैनल को स्टिमुलेट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये क्या करती है? इनएक्टिवेटेड स्टेट को क्या कर देती है? प्रोलॉन्ग कर देती है। लेकिन अटैक कब करेंगी? जब ये चैनल क्या होंगे? ओपन स्टेट में होंगे। तो पहली ड्रग्स तो ये हो गई। ठीक है। दूसरा हम कहाँ अटैक करवा सकते हैं? डिक्रीज इन एक्साइटेटरी न्यूरो मतलब ये जो ग्लूटामेट का रिलीज हो रहा है, ठीक है, ग्लूटामेट रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहा है, हम इन पे अटैक करवा सकते हैं। तो ये ड्रग्स सब किसकी कैटेगरी में आएंगी? डिक्रीज इन एक्साइटेटरी न्यूरो। ठीक है। थर्ड क्या है? हम कहाँ पर करवा सकते हैं अटैक? अब हमने न्यूरो एक्साइटेटरी को तो कर दिया ब्लॉक, तो एक्साइटेटरी को कम कर दिया, तो हम इनहिबिटरी को तो बढ़वा सकते हैं ना। तो थर्ड कैटेगरी की ड्रग क्या हो गई? इंक्रीज इन इनहिबिटरी न्यूरो। ठीक है। तो वो ड्रग्स क्या करेंगी? गाबा को और रिलीज करवाएंगी, और गाबा की बाइंडिंग गाबा ए रिसेप्टर पे और करवाएंगी। तो अभी अगर आपने जैसे पढ़ा हो कि गाबा की बाइंडिंग गाबा ए रिसेप्टर पे कौन सी ड्रग्स करवाती हैं? बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है। अब हम देखें अगर, तो फोर्थ ड्रग कौन सी होती है जो कि क्या करवाएंगी? अब ये जो कैल्शियम चैनल है, ये जो कैल्शियम एंट्री हो रही है, इसको अगर मैं ब्लॉक करवा दूं तो भी एक्साइटेशन ब्लॉक हो जाएगा। तो फोर्थ कैटेगरी की ड्रग क्या हो गई? इनहिबिशन ऑफ टी कैल्शियम चैनल्स, टी टाइप कैल्शियम चैनल्स। ठीक है। तो इसको अगर हम ब्लॉक करा दे तो भी एक्साइटेशन रुक जाएगा। ठीक है। अब हमने किस किस को ब्लॉक करा दिया? सोडियम को करा दिया हमने ग्लूटामेट के रिलीज को, सोडियम कैल्शियम इनको, एक्साइटेटरी को, इनको ब्लॉक करा दिया हमने, कैल्शियम को ब्लॉक करा दिया हमने, गाबा को इंक्रीज करा दिया। और हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर क्या, पोटेशियम चैनल्स भी होते हैं, हम पोटेशियम चैनल्स को अगर ओपन करवा दें, ठीक है, तो फिफ्थ कैटेगरी की ड्रग क्या हो गई? पोटेशियम चैनल ओपनर्स। तो अगर हम पोटेशियम को ओपन करवा दें तो भी क्या होगा? व्हाट विल हैपन? पोटेशियम को अगर हमने ओपन करवा दिया तो क्या होगा? दिस विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी। तो पोटेशियम क्या होगा? ओपन होने से क्या हो रहा है? पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, बाहर की तरफ ई फ्लक्स होगा। ठीक है, दिस विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी। ओके। और हम क्या करवा सकते हैं? ये तो मेन कैटेगरी की ड्रग हो गई। देखो क्या होता है, ये जो प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल होते हैं, इनकी सब यूनिट होती है अल्फा 2 डेल्टा 1। ठीक है। इस पे अगर आप अटैक करवाओगे तो ये जो कैल्शियम एंट्री हो रही है ये भी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है? ये जो ग्लूटामेट वेसाइकल से रिलीज हो रहा है, इसके ऊपर एक प्रोटीन होता है मेम्ब्रेन में,
इसकी मेम्ब्रेन में सेल प्रोटीन होता है SV2A, ग्लूटामेट वेसाइकल की मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है SV2A, अगर इसको हमने ब्लॉक करा दिया तो ये रिलीज ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, मैकेनिज्म के साथ साथ अपना क्लासिफिकेशन है। तो अब अगर हम ड्रग्स के नाम देखें कि कौन कौन सी ड्रग्स है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ सोडियम चैनल, ठीक है। उसमें कौन सी होती हैं अपने, फेनिटोइन, फॉस्फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, ऑक्स कार्बामाजिपिन, वेलप्रोएट, डाइविलप्रोएट, प्रोएक्स, लेमोट्रिजिन, टोपिरामेट, जोनिसामाइड, लेकोसामाइड, रुफिनामाइड एंड सिनोबेमेट, ठीक है। पहले एक ड्रग तो ये हो गई। अब दूसरी क्या है, डिक्रीज ग्लूटामेट एक्टिविटी। ये जो ग्लूटामेट एक्टिविटी है इसको डिक्रीज कराने वाली जो ड्रग्स है, मतलब जो इन पे भी काम करेंगी, ठीक है, वो कौन सी ड्रग है, लेमोट्रिजिन, टोपिरामेट, पेरेम्पेनल और फेल्बामेट। देखो पेरेम्पेनल कहाँ काम करती है, AMPA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और फेल्बामेट कहाँ काम करती है, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट जो गाबा की एक्टिविटी बढ़वा रही है, ठीक है। अब देखो गाबा कैसे बनता है, न्यूरॉन के अंदर गाबा कैसे फॉर्म होता है, ग्लूटामेट से ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलिक एंजाइम के प्रेजेंस में गाबा फॉर्म होता है, ठीक है। फिर गाबा रिलीज होता है साइनेप्स में और कहाँ पर एक्ट करेगा, गाबा ए और गाबा बी रिसेप्टर्स पे, ठीक है। हमें गाबा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए ताकि एक्साइटेशन ना हो पाए हमारे न्यूरोनल सेल्स का, ठीक है। तो इसको बढ़वाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्लूटामेट से जितना गाबा फॉर्म हो रहा है इस एंजाइम के थ्रू, ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, इसको हम क्या कर देंगे, एनहेंस कर देंगे, ठीक है, ताकि और गाबा फॉर्म हो। अब गाबा जब रिलीज होता है साइनेप्स में तो क्या होता है, इसका रीअपटेक हो जाता है GAT1 से, मतलब गाबा ट्रांसपोर्टर 1 से, ठीक है। तो इसका जो रीअपटेक हो रहा है उसको मैं इनिबिट करवा दूँ अगर, तो गाबा बहुत हमें साइनेप्स में अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा, ताकि वो एक्ट करेगा रिसेप्टर पे और क्लोराइड चैन अंदर, क्लोराइड आयन क्या होंगे, अंदर एंटर करेंगे सेल के, जिस वजह से रिडक्शन इन मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी होगा। तो मैंने इसको ब्लॉक करवा दिया। उसके उस ड्रग का नाम क्या है, टियागाबिन। अब गाबा साइनेप्स में आ तो गया, तो इसके साथ और क्या होता है, गाबा ट्रांसअमीनेज के साथ की प्रेजेंस में गाबा क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इसको गाबा ट्रांसअमीनेज एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए मेरे पास कौन सी ड्रग है, विगाबैट्रिन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, चलो गाबा साइनेप्स में हमने बचा लिया, ठीक है, हमने इसको ब्लॉक कर दिया, इसको अब गाबा साइनेप्स में है। तो अब साइनेप्स में तो गाबा है, लेकिन हमें क्या करना है, अब इसका जो ट्रांसमिशन है, और गाबा हमें साइनेप्स में चाहिए, तो हमें ट्रांसमिशन बढ़ाना पड़ेगा इसका, ठीक है। उसके लिए कौन सी ड्रग है, टोपिरामेट, गाबापेंटिन और प्रीगाबालिन, ठीक है, जो कि इसको इस ट्रांसमिशन को एनहेंस करती है। दूसरा, अब चलो गाबा हमारे पास है, तो हमें गाबा की बाइंडिंग को क्या करना है, बढ़ाना है गाबा ए रिसेप्टर पे। उसके लिए हमारे पास कौन सी ड्रग है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडायजेपिन्स, ठीक है। सो दिस गाबा ए एक्टिविटी इंक्रीज कैसे होती है, इन ड्रग्स से। इसमें न्यू ड्रग आई है एक, ओरल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसका नाम है स्टीरीपेंटॉल, ठीक है। नाउ वी हैव फोर्थ नंबर कैटेगरी, टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि कहाँ पे एक्ट करेगी, यहाँ पर, ठीक है। टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सी होती है, वेलप्रोइड, इथोसक्सीमाइड, जोनिसामाइड। अब आप देखेंगे कि काफ़ी ड्रग्स है, जैसे वेलप्रोइड यहाँ भी है, एक्ट कर रही है इस तरह से। तो दीज ड्रग्स एक्ट बाय मल्टीपल मैकेनिज्म ऑल्सो, ठीक है। अब हमारे पास है इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड मैकेनिज्म, जैसे कौन सा है, लेविट्रासेटाम, SV2A। मतलब मैंने ये बताया था कि SV2A प्रोटीन होता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो SV2A को, इसको इनिबिट हमने कर दिया तो ये वेसाइकल रप्चर ही नहीं होगी, ठीक है, ग्लूटामेट रिलीज ही नहीं होगा। तो SV2A इनिबिटर के लिए हमारे पास कौन सी ड्रग है, लेविट्रासेटाम, ठीक है। और कौन सी है, ब्रीवासेटाम। Then we have gabapentin, pregabalin, which binds to calcium channel alpha 2 delta 1 subunit। कहाँ पर मैंने बताया था, अल्फा 2 डेल्टा 1 सब यूनिट जो इस कैल्शियम चैनल की इस पे बाइंड करता है गाबापेंटिन और प्रीगाबालिन, और इनहिबिट करता है कैल्शियम की एंट्री इनसाइड द न्यूरॉन, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, लेकोसामाइड है जो कि CRMP2 इनिबिटर है, और कैनाबिडोल है जो कि CB1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है, हाउ ड्रग्स एक्ट, एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ड्रग्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट एडेनोसाइन इज एंडोजीनस एंटीलेपिलेप्टिक सब्सटेंस, ठीक है। एडेनोसाइन क्या है, हमारी बॉडी में नेचुरली अकरिंग, ठीक है, हमारी ब्रेन में नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है विच इज एंटी एपिलेप्टिक इन नेचर एंड इट सप्रेसेस सीजर्स, ओके। सो दिस कंप्लीट्स योर types of seizures, your mechanism, and your classification of drugs. Thank you.